मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाकया है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हाजरा का। दोस्तों, हम जो भी वाकया आपको सुनाते हैं असल वाकया यही है, लेकिन हो सकता है हमारे बोलने में कुछ गलती हो तो अल्लाह से दुआ है माफ करे हमें। आमीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत सारा की कोई औलाद नहीं थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में खूब रो रो कर दुआ की। फिर अल्लाह के हुक्म से आपने अपनी दूसरी बीवी हजरत हाजरा से निकाह किया। इस निकाह के लिए उनकी पहली बीवी हजरत सारा भी राजी हो गई। कुछ वक्त गुजरने के बाद हजरत हाजरा को बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। उस बच्चे को सब बड्ढे लाद प्यार से रखने लगे। और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी सारा के यहां भी औलाद हो गई। फिर धीरे धीरे और वक्त गुजरने के बाद दोनों औरतों में तकरार होना शुरू हो गई। इस बात से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और अल्लाह से दुआ करने लगे। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी दूसरी बीवी हाजरा और उनके बेटे इस्माइल को शहर से दूर छोड़ दिए आओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने साथ कुछ खाने का सामान लिया, जो कि बहुत कम था, और अपने बेटे और बीवी हाजरा को साथ लिया। सावरी पर सवार होकर निकल गए। शहर से दूर जाने के बाद दो पहाड़ों के दरमियान अपने बेटे और बीवी के साथ बैठकर बातें करने लगे। दोनों एक दूसरे को बड्ढे प्यार से देख रहे थे। हजरत हाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगी, इस ब्याहबा में हमें किसके सहारे छोड़ कर जा रहे हो आप? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी आंखें बहुत नम थीं और अपने बेटे और बीवी से जुदा होने का गम था। फिर अपनी बीवी हजरत हाजरा को प्यार से समझाते हुए बोले कि मैं तुम्हें अल्लाह के भरोसे यहां छोड़ कर जा रहा हूं। जो पूरी कायनात का मालिक हैं, वही अल्लाह करीम तुम्हारी हिफाजत करेगा। इतना कहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस रवाना हो गए। अब इन दो पहाड़ों के बीच हजरत हाजरा तने तन्हा अपने बेटे इस्माइल के साथ रह गई। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद हजरत हाजरा के पास जो साजो सामान था वो सब खत्म हो गया। ना तो कुछ खाने को बचा, ना कुछ पीने को पानी था। अब हजरत हाजरा बहुत ज्यादा घबराने लगी और इधर छोटे से बच्चे इस्माइल भूखे प्यासे रो रहे थे। अब हजरत हाजरा ने छोटे से इस्माइल को जमीन पर लेटा दिया और आप पानी की तलाश में कभी इस पहाड़दाश पर चढ़ाती और देखती कहीं पानी मिल जाए। फिर अपने छोटे से बच्चे की किलकारी सुनकर नीचे आती, फिर दूसरे पहाड़दाह की तरफ दौड़दाश कर जाती। इस तरह कभी इधर दौड़दाश कर आती, कभी उधर दौड़दाश कर जाती। फिर अपने बच्चे के पास आती और अल्लाह से रो रो कर दुआ करती। फिर किया था एक मां की टड्डे छप, और बच्चे की प्यास देखकर खुदा की रहमत जोश में आई। और जब छोटे से मासूम इस्माइल रोते हुए अपनी एड़ियां जमीन पर रख धाते हैं और उस जगह से पानी का चश्मा जारी हो जाता है, ये देखकर हजरत हाजरा हैरान हो जाती है और उस पानी को रोकने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं जमजम, और उस दिन से आज तक उस पानी को आबे जमजम कहा जाता है। और फिर अपने बच्चे को पानी पिलाया और खुद ने भी पिया और शराब हो गए। अल्लाह का खूब शुक्र अदा किया। तो दोस्तों, हमें इस वाक्य से ये सीखने को मिलता है कि कितनी भी बड्ढी परेशानी हो, वो खुदा की रहमत से बड्ढी नहीं हो सकती।